सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग किस तरह से टेक्स्ट में स्टाइलिंग्स करेंगे, स्टाइलिंग टेक्स्ट इन CSS, उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एजेंडा देख लेते हैं। आज का एजेंडा क्या है हमारा? तो आज का एजेंडा है हमारा स्टाइलिंग टेक्स्ट विद CSS। उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि CSS प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज टू स्टाइल टेक्स्ट। ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग को टेक्स्ट में स्टाइलिंग्स करने को बहुत ही वाइड रेंज हम लोग को प्रोवाइड करता है। फ्रॉम सिंपल फॉन्ट एडजस्टमेंट टू एडवांस टेक्स्ट इफेक्ट्स, दीज प्रॉपर्टीज हेल्प क्रिएट विजुअली अपीलिंग वेब पेजेस। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हम लोग को एडवांस टेक्स्ट इफेक्ट्स में हम लोग अपने टेक्स्ट में बहुत सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मल्टीपल तरह से फॉन्ट साइज़ का, फॉन्ट फैमिली का, फिर फॉन्ट वेट का, इन सब का यूज़ करेंगे और किस तरह से हम लोग अपने वेब पेज पे शो करवाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों चेंजिंग फॉन्ट प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी फॉन्ट का प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसा है, पहला है हमारा फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑलवेज इंक्लूड ए फॉल बैक फॉन्ट। तो बेसिकली फॉन्ट फैमिली हमें क्या कराएगा कि ये हमें किस फैमिली का रहेगा। हमारे पास मल्टीपल फॉन्ट फैमिली है। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं अपने HTML फाइल पे। यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है और यहाँ पे बेसिक सा एक CSS एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगा कर रखा है CSS। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P टैग एक बनाएंगे। P टैग एक यहाँ पे हम लोग बनाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ द पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज़ द पैराग्राफ टैग हम लोगों ने बना लिया। अब मैं इसको यहाँ चलूँ तो देखिए ये हमारा दिस इज़ द पैराग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको राइट साइड ओपन कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब देखिए जो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम लगाते हैं, या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट सेलेक्टर की वजह से ही जाके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे P में और यहाँ पे हम लोग स्टाइलिश लगाएंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली अगर जैसे मैं हिट इंटर करूँ तो देखिए कितना सारा हमारा फॉन्ट फैमिली मुझे ऑप्शन दे रही है। तो मैं किसी एक में भी जा करके सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं एरियल में जाऊँगा और इसको हिट इंटर करूँगा और जैसे ही मैं फाइल को सेव करूँगा तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल फॉन्ट का फैमिली किस तरह से चेंज होगा। मैं 1 2 3 देखिए ये इस तरह से हो गया। अब मैं फिर से चलता हूँ और कुछ और फॉन्ट फैमिली इसमें सेट करता हूँ। तो इसमें से गया मैं और गिल सैंस का यूज़ किया और मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए ये कितना छोटा हो गया, इस तरह से हो गया। इसका फॉन्ट फैमिली इस तरह से हो गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और फिर से कोई दूसरा फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लूँगा, कैम्ब्रिया या नहीं तो जॉर्जिया, या मैं सेव करूँगा तो देखिए ये हमारा फॉन्ट अब इस तरह से शो हो रहा है। तो हम लोग दोस्तों बेसिकली इसमें फ़ॉन्ट का फैमिली चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में बहुत ही ज़्यादा आपके पास ऑप्शन आएंगे। आप लोग इसमें सर्च करें तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे इसके वैल्यू। ठीक है, तो एक तरह का हो गया हमारा दोस्तों फ़ॉन्ट फैमिली। अब जो है हम लोग का वो है फ़ॉन्ट साइज़। हम लोग किस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाते हैं। तो सेट द फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग फ़ॉन्ट साइज़ कॉमन यूनिट्स। तो बेसिकली हम लोग इस यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है पिक्सल। तो हम लोग पिक्सल के द्वारा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ चलता हूँ। अब इस P में जो हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली लगा रहे हैं ना, इसको हम लोग हटाते हैं अभी, या नहीं तो इसको सेम ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे 32 पिक्सल, मैं सेव करूँ तो देखिए ये कितना बढ़ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा घटा दूँ, इसको मैं 12 पिक्सल कर दूँ तो देखिए ये कितना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा घटा करने में या किसी भी यूनिट को हम लोग करते हैं तो 4 हमारे पास यूनिट है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 यूनिट्स है, कॉमन यूनिट्स है। जैसा है पिक्सल, तो ये पिक्सल्स में आपको वैल्यू बढ़ा देगा, घटा देगा। फिर एक होता है EM, रिलेटिव टू पेरेंट। तो EM को हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग के पास पेरेंट कंपोनेंट में कुछ फॉन्ट साइज़ फिक्स होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे ये देखिए इस P टैग का पेरेंट कंपोनेंट क्या है, कंटेनर है। तो मैं यहाँ जाऊँगा कंटेनर में फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे लगा दूंगा 32 पिक्सल। ठीक है, यानी तो फ़ॉन्ट साइज़ में लगा दूंगा 12 पिक्सल। ओके, 12 पिक्सल मैंने लगा दिया। मैं सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद अब हम लोग P में जाएंगे और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2EM दूँ, रिलेटिव टू पेरेंट, तो यहाँ पे मैंने 2EM दिया, फॉन्ट साइज़ मतलब 2EM। तो ये क्या करेगा, 2 इंटू पेरेंट का जितना फॉन्ट साइज़ है वो उतना ले लेगा। तो मैं सेव करता हूँ। सेव किया मैं और देखो ये यहाँ पे क्या कर दिया 24। अब मैं इस पर होवर करूँगा, ये देखिए यहाँ पे मैं होवर करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फॉन्ट का साइज़ है। मैं अगर इस पर जाऊँ तो फॉन्ट साइज़ 2EM है, लेकिन जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे जो मुझे P टैग का एक ब्लॉक ओपन करके दे रहा है, उसमें कलर है, फॉन्ट है, मार्जिन है। तो आप लोग फॉन्ट में आगे देख रहे होंगे 24 पिक्सल। ये देखिए 24 पिक्सल आप लोग यहाँ पे से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इस तरह से वर्क करता है। तो EM वो हो जाता है रिलेटिव टू पेरेंट। ठीक है, तो एक हो गया EM। उसके बाद एक और होता है हमारा REM। तो वो क्या कहता है, रिलेटिव टू रूट एलिमेंट। ठीक है, तो रूट हमारा क्या होगा, HTML। अगर मैं यहाँ चलूँ और जा करके यहाँ पे मैं HTML में फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ जाऊँ, फ़ॉन्ट साइज़
और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं सेट कर दूँ 6 पिक्सल। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे 6 पिक्सल रखा और सेव कर दिया। अब यहाँ चलेंगे अब हम लोग, अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 REM दे, REM, तो ये रूट एलिमेंट हमारा क्या होगा, HTML। तो अब मैं सेव करता हूँ, सेव किया मैंने, तो आप देखिए ये कितना होगा, तो 2 × 6 कितना होगा, 12 पिक्सल। तो ये 12 पिक्सल हो जाना चाहिए। अब मैं जैसे ही इस पर होवर करूँगा तो ये देखिए 12 पिक्सल मुझे दिख रहा है। फॉन्ट 12 पिक्सल जॉर्जिया टाइम्स नाउ रोमन। तो ये क्या कर दिया, रूट एलिमेंट से हमारा फॉन्ट साइज़ को कंपेयर किया, उससे उसका 2 कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रिलेटिव टू रूट, EM हो गया रिलेटिव टू पेरेंट, REM हो गया रिलेटिव टू रूट। अब जो चौथा होता है हमारा परसेंटेज रिलेटिव टू पेरेंट, तो ये क्या करेगा कि देखिए ये यहाँ चलेंगे अब हम लोग, और यहाँ पे देखिए पेरेंट का फॉन्ट साइज़ कितना है, 12 पिक्सल है। अब मैं यहाँ पे चलते हैं अब हम लोग, और यहाँ पे हम लोग 50% देते हैं, 50%। मैं सेव करता हूँ, फॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे 50% दिया, और यहाँ पे पेरेंट का 12, तो फिर 12 का 50% कितना हो जाएगा, 6 पिक्सल। तो इसका फॉन्ट साइज़ इसका कितना हो जाना है, 6 पिक्सल। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस पर होवर करूँगा, ये देखिए यहाँ पे से मैं होवर करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे 6 पिक्सल मुझे दिख रहा है, 6 पिक्सल जॉर्जिया टाइम्स नाउ रोमन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यूनिट वाइज अपना फॉन्ट साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह से हम लोग विड्थ का भी बढ़ा सकते हैं, जितने भी हम लोग का यूनिट होता है। तो बेसिकली ये 4 कॉमन यूनिट्स होते हैं, आप लोग ध्यान रखें इन चारों का। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट बेसिकली प्रॉपर्टी एडजस्ट द थिकनेस ऑफ द टेक्स्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थिकनेस को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है, नॉर्मल, बोल्ड, लाइटर, और या नहीं तो 100 to 900। तो चलिए इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे अब हम लोग, इन सबको अब हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज़ पेरेंट का ही हम लोग अभी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 32 पिक्सल रखते हैं, ठीक है। सेव करते हैं तो देखिएगा अब आप लोग 32 पिक्सल हो गया होगा। अब यहाँ चलते हैं हम लोग, और फॉन्ट वेट अगर लगाएं, ये देखिए फॉन्ट वेट, और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बोल्ड लिखें, बोल्ड, ये देखिए मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो देखिए ये बोल्ड हो गया, ठीक है। मैं फिर से इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूँ 2 पार्ट में, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे बोल्ड हो गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉन्ट वेट की जगह पे, अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे लाइटर, ठीक है। यहाँ पे अगर लाइटर लगाएं 1 2 3, तो देखिए ये लाइट कर दिया है इससे। फिर इसके बाद हम लोग का जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, वो होता है 100 to 900 से। तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए, वहाँ अगर 100 देंगे, फॉन्ट वेट 100 दें, सिर्फ 100 देने पे ये देखिए किस तरह से। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, उसको बढ़ाता हूँ, 200 दिया तो ये थोड़ा सा उससे डार्क हुआ। उसके बाद 300 दिया तो इससे थोड़ा सा और डार्क हुआ। अब मैं यहाँ पे चल के 600 देता हूँ, तो ये क्या कर दिया देखिए, ये अब वहाँ पे उस टाइम आप लोग नहीं डिफरेंस पता कर पा रहे हैं। जैसे 600 दिया तो देखिए कितना मोटा हो गया। अब मैं यहाँ पे 900 दे के देखता हूँ, तो देखिए ये फिर से वैसा हो गया। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू फॉन्ट का थिकनेस बढ़ाते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट वेट क्या करेगा, हमारे फॉन्ट का थिकनेस बढ़ा देगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि फॉन्ट स्टाइल। तो इसमें हमारे फॉन्ट स्टाइल के बारे में हम लोग सीखेंगे। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी अलाउज इटैलिकाइज्ड टेक्स्ट, मतलब बहुत सारे हम लोग को ऑप्शन देता है। तो चलिए हम लोग फॉन्ट का स्टाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, अब हम लोग फॉन्ट वेट को हटाते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में देखिए जैसे ही हम लोग हिट एंटर करेंगे तो आपको कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इटैलिक हो गया, नॉर्मल हो गया, ऑब्लिक हो गया, इनहेरिट हो गया। इनहेरिट तो हो गया मतलब पेरेंट का इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखिए ये तीनों। तो बेसिकली हम लोग इटैलिक पे अगर हिट करेंगे और सेव करेंगे तो देखिए किस तरह से हम लोग का टेक्स्ट जो है इटैलिक फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग ऑब्लिक करें तो सेव करें तो देखिए ये फिर से ऑब्लिकली ही रह गया, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग फॉन्ट स्टाइल भी करते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट ये क्या करता है ना कि अलाइन टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली विद इन कंटेनर यूजिंग टेक्स्ट अलाइन। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं हमारा एक पी टैग है। अगर मैं इस पी टैग का बॉर्डर सेट करूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड से, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड से होता है। देखिए ये इसका इतना तक है, तो मतलब हमारा जो पी टैग है वो यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जाएंगे यहाँ पे पी टैग में, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा जो टेक्स्ट है अब वो सेंटर पे आ गया। ये देखिए मतलब उस पार्टिकुलर टैग का जितना विथ होगा उसके सेंटर पे ले आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब इसको सेंटर के जगह पे हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट करते हैं, लेफ़्ट करेंगे, सेव करेंगे तो देखिए लेफ़्ट अलाइन हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग राइट करेंगे, RIGST राइट करेंगे, और फिर सेव करेंगे तो देखिए ये हमारा राइट टाइप शिफ्ट कर दिया है राइट साइड।
तो यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे टेक्स्ट एलाइन, यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए जस्टिफाई करने पर सेव करेंगे तो ये बेसिकली हमारा इस तरह से ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टेक्स्ट एलाइन का यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को राइट साइड शिफ्ट करना, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना और सेंटर साइड शिफ्ट करना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा दोस्तों टेक्स्ट डेकोरेशन। तो बेसिकली हम लोग इसको टेक्स्ट को किस तरह से डेकोरेट करें वो हम लोग समझते हैं कि उसमें मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास प्रॉपर्टी आते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी एड्स अंडरलाइन, ओवरलाइंस और स्ट्राइक थ्रू। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये रहा। अब हम लोग इसको हटाते हैं, बॉर्डर के साथ हटाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे चल के सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉलिड कर देंगे, यानी तो अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँगा, सेव करूँगा तो देखिए ये किस तरह से हमारे टेक्स्ट में अंडरलाइन ले आया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे लाइन थ्रू अगर करके देखें तो देखिए ये क्या करेगा, टेक्स्ट में हमारा लाइन ला देगा। देखिए जैसे मैं सेव करूँगा 1 2 3 तो ओके ये फाइल हो गया। ये अब हमको CSS फाइल सेव करना था। तो जैसे मैंने CSS फाइल सेव किया तो देखिए ये क्या कर दिया, इस टेक्स्ट के बीच में लाइन थ्रू कर दिया। तो ये हम लोग इस तरह से जब हम लोग को अमेज़ॉन में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से हमारा ओल्ड जो प्राइस होता है, मतलब इसका प्राइस है तो 299 का, लेकिन हम दे रहे हैं इसको 155 में, तो वो 299 को किस तरह से 20 से काट दिया रहता है। तो वो इसी तरह से यूज़ करते हैं हम लोग लाइन थ्रू का टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने टेक्स्ट को। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अपर केस, हम लोग अपने टेक्स्ट को अपर केस में ला सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, बहुत चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो यहाँ चलेंगे, अब हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन को हटाते हैं और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अगर मैं कैपिटलाइज लिखूँ, ठीक है, और मैं सेव करूं, कैपिटलाइज लिखा तो देखिए ये क्या कर दिया, हमारे टेक्स्ट को कैपिटलाइज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिस इज का हमारा आई जो है यहाँ पे स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे हमारा कैपिटल कर दिया है। टी यहाँ पे स्मॉल है टी, लेकिन यहाँ पे टी कैपिटल। तो इस तरह से हम लोग को कैपिटलाइज कर दिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपर केस अगर लिखूँ, अपर केस कर दूंगा तो ये सारे टेक्स्ट को हमारे अपर केस में ला देगा 1 2 3। तो देखिए दिस इज द पैराग्राफ। अब यहाँ पे अपर केस करने के बाद लोअर केस यहाँ पे लिखूँ, अब मैं सेव करूँ तो ये हमारे पूरे टेक्स्ट को लोअर केस में ले आएगा, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस ये कर चुके हैं। इनहेरिट क्या करेगा, जो है हमारा पैरेंट कंपोनेंट का हमारा स्टाइल्स होगा फॉन्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का, तो वो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वो है हमारा लाइन स्पेसिंग। तो बेसिकली हम लोग इसमें लाइन का स्पेस देते हैं, लाइन का हाइट देते हैं, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं लाइन हाइट किस तरह से हम लोग देंगे। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग और यहाँ पे ये देखिए जैसे ही मैं इसका बॉर्डर देता हूँ ना, जैसे बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड मैं सेव करता हूँ। अब देखिए जैसे हम लोग लाइन हाइट बढ़ाएंगे, LINE हाइट, लाइन हाइट अगर मैं यहाँ पे से 34 पिक्सल में सेव करूँ तो देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे से अब मैं जाऊँगा और इसको होवर करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ चलेंगे और यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइन हाइट जो है हमारा वो 34 पिक्सल है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा घटाऊंगा तो ये देखिए मैं कितना बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर से देखिए लाइन हाइट अगर 80 पिक्सल है तो यहाँ पे इसका लाइन हाइट कितना कर दिया है। ये मतलब एक टोटल लाइन का हाइट कितना होना चाहिए वो बताता है हमें, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर से सेव किया मैंने तो फिर से नीचे आ गया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पर से लेटर स्पेसिंग। तो अगर हम लोग को अपने लेटर के बीच में स्पेस कुछ रखना है, ठीक है, लेटर के बीच में मुझे कुछ स्पेस रखना है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको सेव करता हूँ। तो देखिए ये हमारा इस तरह से दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा लेटर है, जैसे T है, H है, I है, S है, तो इन सब के बीच में कुछ और स्पेस बढ़ जाए तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लेटर स्पेसिंग डालेंगे और यहाँ पे 10 पिक्सल अगर दें और सेव करें तो ये देखिए हमारे लेटर के बीच में 10 पिक्सल का गैप डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेटर स्पेसिंग देते हैं। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन होता है, एक और प्रॉपर्टी होता है हमारा वर्ड। तो आप लोग देख रहे हैं दिस इज़ द पैराग्राफ। तो ये हमारा 4 वर्ड है इसमें। मैं चाहता हूँ इन वर्ड के बीच में हमारे गैप रहे कुछ, तो वर्ड स्पेसिंग हमें यहाँ पे यूज़ करने को देता है CSS। वर्ड स्पेसिंग हम लोग जाएंगे यहाँ पे 10 पिक्सल रखेंगे और सेव करेंगे तो देखिए ये वर्ड के बीच में स्पेस डाल दिया है, ना कि लेटर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। लाइन हाइट के बारे में आप लोगों ने सीख लिया, लेटर स्पेसिंग, उसके बाद फिर हमारा वर्ड स्पेसिंग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे।
यहाँ चलेंगे हम लोग टेक्स्ट शैडो। हम लोग देख रहे हैं टेक्स्ट में अगर हम लोग को शैडो अपने डालना है तो हम लोग किस तरह से डालेंगे, तो वो भी चीज़ हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ चलेंगे हम लोग और इसको अभी फ़िलहाल हटाते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल को और सेव किया। तो ये देखिए हमारे पी टैग में अभी कुछ नहीं है स्टाइलिंग्स। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट शैडो अगर लिखें, टेक्स्ट शैडो में यहाँ जाएं और यहाँ पे 5 पिक्सल, ओके 5 पिक्सल और यहाँ पे रेड दें और मैं सेव करूँ तो देखिए किस तरह से हमारा यहाँ पर से चेंज हो गया है। जो हम लोग का जो टेक्स्ट है उसमें शैडो आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्रे दूँ GRAY, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रे दूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि पीछे से कुछ शैडो इसका दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलते हैं। यहाँ चलने के बाद अब मैं यहाँ पे चल के इंस्पेक्ट करता हूँ और आप लोग देखिएगा किस तरह से हमारा जो वैल्यू है वो चेंज करेगा। यहाँ पे से मैं थोड़ा सा इसको होवर करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करके। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 5 पिक्सल मैंने दिया है, 5 पिक्सल दिया है, 5 पिक्सल दिया है और ग्रे कलर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से 5 को मैं बढ़ाता हूँ। पहला जो हमारा पहला आर्गूमेंट है 5 पिक्सल, उसको मैं बढ़ाता हूँ। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये हमारा राइट साइड शिफ्ट कर रहा है। तो हम लोग का जो पहला होगा, जो पहला आर्गूमेंट हम लोग जितना पिक्सल का देंगे वो हमारा राइट साइड की कितना हमारा जो शेडो है वो राइट साइड शिफ्ट हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हमारा होता है, चलिए 5 दे देते हैं। उसके बाद फिर हमारा सेकंड वाले वैल्यू को मैं अगर बढ़ाऊं तो ये देखिए सेकंड वाला वैल्यू हमारा जो नीचे साइड मतलब बॉटम साइड कितना आएगा वो हमें शो कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये आप लोगों ने सीख लिया कि राइट साइड शिफ्ट करना है, बॉटम साइड शिफ्ट करना है। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारा थर्ड आर्गूमेंट है वो किधर का कर रहा है। ठीक है, मैं इसलिए आपको जानबूझ के यहाँ पर बता रहा हूँ, अदरवाइज वहाँ पर भी मैं बता सकता था ये राइट शिफ्ट करने के लिए, ये बॉटम शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 5 पिक्सल को बढ़ा रहा हूँ तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये 5 पिक्सल क्या कर रहा है ना कि हमारा जो ओपेसिटी है उस शैडो का वो घटा बढ़ा रहा है। ठीक है, वो घटा बढ़ा रहा है। तो देखिए जैसे मैं अगर 0 कर दूँ, 0 कर दिया, ओके यहाँ पर से मैंने ज़ीरो करने पे ये हमारा किस तरह से दिख रहा है। मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो देखिए किस तरह से हमारा ओपेसिटी दिख रहा है। ज़ीरो इसलिए कर दिया हूँ ना कि ये पूरा उसके ओवर शैडो कर गया। अब जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो ये ओपेसिटी बढ़ाएगा। देखिए ओपेसिटी बढ़ा रहा है, हमारा घट रहा है, अब पूरा घट गया। मैं फिर से कम कर रहा हूँ उसका वैल्यू तो देखिए किस तरह से हम लोग को शो कर रहा है। मैं यहाँ पर 5 पिक्सल लिया हूँ तो सही है, 5 से ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ तो हमारा और डार्क हो रहा है, 2 पे आ गया, ये देखिए और डार्क हो गया, 1 पे आ गया तो और डार्क हो गया, जैसे ही 0 करूँगा तो और डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग करेंगे। मैं फिर से 5 सेट कर देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमारा राइट शिफ्ट करने का हो गया और बॉटम शिफ्ट। अगर हम लोग चाहते हैं कि ऊपर ले जाएं तो बॉटम वाले पे हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू माइनस में कर देंगे। ये देखिए माइनस में अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे देखिए -24 -26, तो ये हमारा शेडो को ऊपर ले जा रहा है। और सेम इसी तरह से हम लोग को अगर लेफ्ट की तरफ ले जाना है तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू देंगे, ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग माइनस में कर देंगे। तो ये जो हमारा होगा, ये देखिए मैं माइनस में कर रहा हूँ, यहाँ पर से मैंने -3 कर दिया तो ये हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टेक्स्ट शैडो का यूज़ करेंगे और अपने टेक्स्ट में शैडो शो करवाएंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों एडवांस टेक्निक्स में, जो कि हमें CSS अलाउ करता है अपने टेक्स्ट में स्टाइलिंग्स देने के लिए। तो पहला है ग्रेडियंट टेक्स्ट। तो यूज़ बैकग्राउंड क्लिप विद टेक्स्ट फॉर ग्रेडियंट इफेक्ट। तो बेसिकली हम लोग इसमें ग्रेडियंट कलर डाल देते हैं। तो ग्रेडियंट कलर आखिर होता कैसा है तो हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे चल करके हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हटाते हैं तो हमको क्या करना, सेव करते हैं। तो अभी कोई नहीं दिख रहा तो मैं जाऊँगा बैकग्राउंड में, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट दूंगा और हमको डायरेक्शन इसमें बताना है, ये हमको इसमें डायरेक्शन बताना होगा। तो हम लोग यहाँ पे टू राइट कर देंगे, टू राइट कॉमा देंगे। ओके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैक्सिमाइज कर दूंगा। देखिए टू राइट दिया मतलब राइट की तरफ और यहाँ पे कॉमा देंगे और उसके बाद फिर जो कलर हमको चाहिए, जैसा कि मैं अगर चाहूँ रेड दूँ पहला और उसके बाद फिर कॉमा दे करके यहाँ पे मैं ब्लैक दूँ और मैं सेव करूँ। ठीक है, मैं सेव कर दिया। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं जाऊँगा तो आप देखिएगा ये हमारा राइट की तरफ बढ़ते हुए, पहला हम लोग रेड दिए हैं कि पहले तरफ हमारा रेड हो और राइट की तरफ जाते जाते हमारा ब्लैक हो जाए। तो ये कोड जो हम लोगों ने दिया ना, टू राइट रेड टू ब्लैक, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू लेफ्ट LEFT लेफ्ट दिया, अब आप देखिएगा अब हमारा क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो राइट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रेड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और ब्लैक जो है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ग्रेडियंट कलर का यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा क्लिपिंग टेक्स्ट। तो कंट्रोल ओवरफ्लो यूजिंग टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आप लोग मान लीजिए हमारा एक डिव है, मैं अगर यहाँ पर से दिखाऊँ लेकर के आपको सीधे एग्जाम्पल ही दिखाता हूँ तभी आप लोग समझेंगे। और इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ
और यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ देखेंगे, तभी आप लोग समझ पाएंगे आखिर हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड को हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड को हटा दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि देखिए इसका पी का ना मैं बॉर्डर अभी पहले सेट करता हूँ। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड। तो जो पी है जो इतना बड़ा ले रहा है, तो अगर फ्यूचर में हमारा पी का मैं विथ अगर घटा दूँ, जैसे यहाँ पे विथ अगर मैं यहाँ पर से 30% कर दूँ और मैं सेव करूँ, तो देखिए ये किस तरह से दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ना कि हमारा एक ही लाइन में शो हो, एक ही लाइन में शो हो, और एक ही लाइन में शो होना चाहिए। ये अगर विथ घट रहा है तो ये उसके बाहर चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे चलेंगे हम लोग वाइट स्पेस इज इक्वल टू नो रैप लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, अब देखिए तो ये क्या किया कि जितना हमारा विथ था ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 40% पे रखते हैं, 40%। तो देखिए ये क्या कर दिया कि जो हमारा वाइट स्पेस आ रहा था तो हम लोग को नो रैप करके एक ही लाइन में शो कर दिया, ये भले इसके बाहर जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, तो मैं चाहता हूँ जो हमारा ओवरफ्लो हो रहा है, इस बॉक्स के जो ओवरफ्लो हो रहा है, तो अब हमको हाइड कर देना है। तो ओवरफ्लो अगर हम लोग यहाँ पे चलें, ओवरफ्लो हाइड हिडन, अब मैं सेव करूँ तो देखिए जो हमारा ग्राफ के आगे जो आ रहा था वो अब हट चुका है, तो वो अब हट चुका है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब हमारा टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा और हमारा बॉक्स कम होगा, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे कि वो हमारे टेक्स्ट के साथ, जैसे कि अगर मैं इन दोनों को भी हटाऊं, इन दोनों को भी कमेंट करूं, तो हमारा टेक्स्ट अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैं चाहूँगा ना कि जैसे ही हमारा विथ कम हो जाए उसका, तो हम लोग लास्ट में जितना भी हम लोग शो कर पा रहे हैं उसके बाद हम लोग एलिप्सिस, ये देखिए ये जो हमारा 3 डॉट होता है ना, ये 3 डॉट की हमारा आगे भी कुछ टेक्स्ट है, तो हम लोग चाहते हैं कि एलिप्सिस ऐड हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग को करना है तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग पहले इन सब को करेंगे और यहाँ पे से ये आ गया, पैराग्राफ आ गया। अब हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो यहाँ लगाएंगे, टेक्स्ट ओवरफ्लो में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देता है एलिप्सिस, ठीक है। एलिप्सिस अगर मैं सेव करूँ तो देखिए ये किस तरह से अब हम लोग को शो कर रहा है, दिस इज़ द पी, मतलब आगे कुछ टेक्स्ट है लेकिन ये हमारा छोटा है। अब जैसे ही हम लोग विथ बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग चलें विथ को 50% करें, सेव करें, तो जैसे ही हम लोगों ने 50% किया तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे विथ बढ़ा, तो अब हम लोग थोड़ा सा और कंटेंट देख पा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर 50% को सिर्फ 60% करें तो ये देखिए अब हम लोग पूरा देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टेक्स्ट ओवरफ्लो का एलिप्सिस का यूज़ करेंगे। तो इस एडवांस 2 टेक्निक के बारे में आप लोगों ने सीख लिया है, ग्रेडियंट टेक्स्ट, क्लिपिंग टेक्स्ट। तो दोस्तों आज का वीडियो फिलहाल होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं अब हम लोग नए वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।